Good morning, students. Today we will read the second part of Unit 2. The name of lesson is Flying Together. Flying together. Together means एक साथ, flying means उड़ना, एक साथ उड़ना. Okay, it is very interesting story and also very important from your examination point of view. So all of you please pay attention in your books. Okay, let us start. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? वो कौन सी चीज़ें हैं या क्या चीज़ें हैं जिनको आपके पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं आपको समय पे करने को कहते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं कि इनको टाइमली कीजिए. गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग्स. जैसे सुबह जल्दी उठना है. डू द होमवर्क, समय पर अपना होमवर्क जो गृह कार्य है वो करना है. पैक अप योर स्कूल बैग, अपने बैग को पैक करना है, बंद करना है. What happened when you didn't do as they asked you to do? क्या होता है जब आप वैसा नहीं करते जैसा वो कहते हैं? Deep in a forest, a very tall tree. Deep in a forest मतलब एक गहरे या घने जंगल में एक लंबा वृक्ष था, पेड़ था. Its leafy branches spread out like strong arms. उसकी जो ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज माने शाखाएं जो हैं वो फैली हुई थी जैसे कि बड़ी बड़ी किसी की भुजाएं होती हैं, आर्म्स होती हैं. This tree was the home of flock of wild geese. Geese माने जो बत्तख हैं, flock मीन्स झुंड, ठीक है. wild माने जो जंगली जो बत्तख हैं उनका घर था, वो सब वहाँ पर रहते थे. देख रहे हैं आप अपनी पिक्चर में, अपनी बुक की पिक्चर में, ये घना एक पेड़ है बहुत बड़ा और इसके ऊपर ये बत्तख बैठे हैं जंगल में, ठीक है. They felt safe there. वो सब अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उनमें एक बूढ़ा और बुद्धिमान बत्तख था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. नोटिस्ड मैंने पहचानना, नोटिस करना, ध्यान देना. उसने देखा कि एक स्मॉल क्रीपर, क्रीपर मैंने जो लता होती है, बेल होती है, एट द फुट, फुट ऑफ द ट्री. फुट ऑफ द ट्री मीन्स उसकी जड़ में, उसके पैरों में. पेड़ के पैर क्या होते हैं? जड़ में, उसके नीचे. मीन्स उसने एक छोटे सी बेल को, एक लता को देखा जो उसके पैरों में, पेड़ के जड़ में मतलब उत्पन्न हो रही थी, लगी थी. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. उसने उस बेल के बारे में दूसरे पक्षियों से बात की. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. वह उनसे बोला कि क्या आपने उस क्रीपर को, उस लता को, उस बेल को देखा है? ही लेट अस डिस्ट्रॉय इट. आइए हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें. Why must we destroy it? asked the geese in a surprise. जो दूसरे जो गीज थे, बत्तख थे, वो बड़े सरप्राइज, हैरान होकर बोले, हम क्यों उसको डिस्ट्रॉय कर दें? इट इज सो स्मॉल. वो तो बहुत छोटी है. वट हार्म कैन इट डू. वो तो बहुत छोटी है, वो हमारा क्या नुकसान करती है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द ओल्ड वाइज बर्ड, दैट लिटल क्रीपर विल soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जो ओल्ड वाइज बर्ड था, गीज था, वो बोलता है, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. ये जो क्रीपर है, लता है, ये तुरंत ही, थोड़े समय में ही बड़ी हो जाएगी. इट क्रीप्स अप दिस ट्री. और इस पेड़ पर चढ़ जाएगी. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग. और ये मजबूत और मोटी हो जाएगी, ठीक है. वट ऑफ दैट, आस्क्ड दैट गीज. वो बोला तो क्या होगा? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस. एक क्रीपर, एक लता, एक बेल हमको क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी, रिप्लाइड वाइज बर्ड. वाइज बर्ड जो बुद्धिमान, जो बूढ़ा व्यक्ति उनका बत्तख था, वो बोलता है, डोंट यू सी, आप नहीं देखते? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. वो कहते हैं, आप नहीं देखते कि इसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति के लिए, क्लाइंब मैंने चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, पॉसिबल मैंने संभव होना, इसकी सहायता से कोई भी इस बेल पर चढ़कर और इस पेड़ पर आ सकता है. ए हंटर कैन कम अप, एक शिकारी आ जाएगा, एंड कैन किल अस ऑल, और हम सभी को मार देगा, ठीक है. नेक्स्ट, वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड. वे बोले, ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है. हरी मीन्स जल्दी. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल. ये बड़ी, अभी तो ये लता, ये बेल बड़ी छोटी है. इट वुड बी पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. इसको डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना तो अभी बड़ी गलत बात होगी. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड.
बूढ़े बत्तख ने कहा कि इसको अभी नष्ट कर दीजिए, इसको अभी नष्ट कर दीजिए। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। वो बोलता है कि अभी तो ये टेंडर है, बड़ी कोमल है, मुलायम है, यू कैन कट इट इजीली, आप इसको सरलता से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन बाद में जब ये मजबूत हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, तब आप इसको काट नहीं सकेंगे। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स, पक्षियों ने, सभी जो बत्तख थे उन्होंने जवाब दिया ठीक है हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने उस क्रीपर को नहीं काटा। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो उस बूढ़े बत्तख ने जो उनको सलाह दी थी, जो परामर्श दिया था, जो एडवाइस की थी, वो भूल गए। फॉरगेट मीन्स भूलना, एडवाइस मीन्स सलाह, परामर्श, सुझाव। एज द क्रीपर grew it began winding its way up the tree, as the creeper grew it, जैसे वो बड़ा होने लगी क्रीपर बेल, it began winding means लिपटना, वो पेड़ के चारों तरफ लिपटने लगी, its way up the tree, और पेड़ पर जा पहुंची। ओके, so all of you please read this part, we will read next part of this lesson tomorrow. Okay, so go through this lesson, this part, and try to understand it. Thank you.